बिना बिजली के ना तो इंडस्ट्री चल सकती, ना व्यापार चल सकता, ना घर चल सकता। तो बिजली तो चाहिए। और जितने मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, लंबे लंबे पावर कट पंजाब के अंदर लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे पावर कट से तो जिंदगी ही नहीं चल सकती। तो पावर कट खत्म करेंगे, 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। पुराने सारे कानून ठीक किए जाएंगे, जितने कानूनों की जरूरत नहीं है सारे कानून खत्म किए जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपको सरकार के ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने धंधे में समय बिताओ, आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, ये हमारा मकसद है। तो ये लाल फीताशाही बंद की जाएगी, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा। मैं आज यहां पे आपको एश्योरेंस देके जाता हूं कि सरकार बनने के 3 से 6 महीने के अंदर जितने भी लोगों के एमएसएमई के, छोटे उसके और व्यापारियों के जितने रिफंड हैं, उन सबके रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े बड़े रिफंड है तो उनकी किश्तें बांध दी जाएंगी, ताकि उनको किश्तों के अंदर रिफंड, कम से कम एक सर्टेनिटी होगी कि आप लोगों को इतने दिन में आपके रिफंड का पूरा इंतजाम कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो व्यापारी के लिए कैपिटल होती है। अगर आपकी कैपिटल ही फंस जाए, और वो भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट के अंदर फंस जाए, तो फिर आप कैसे अपना धंधा करेंगे। तो आपके रिफंड जो है वो हम 3 से 6 महीने के अंदर आपके सारे रिफंड हम क्लियर कर देंगे। आपके सभी फोकल पॉइंट्स के, सभी इंडस्ट्रियल जोन्स के, और उस सभी इंडस्ट्री के जो फोकल पॉइंट्स के बाहर हैं, आप लोगों ने बताया 80% इंडस्ट्री आपकी फोकल पॉइंट के बाहर है, उन सारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, 1 से 2 साल के अंदर हम आपकी सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे। एक मौका सानू भी, एक मौका मेरे को देके देखो, हम लोगों को देके देखो, आम आदमी पार्टी को देके देखो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। तो एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा। एनहेंसमेंट भी एक, इसको मैंने पूरे सिस्टम को स्टडी किया हुआ, ये जानबूझ के किसानों को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी, दोनों को परेशान करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। दोनों को निचोड़ने का, पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको आप लोगों से एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा, जितना दे दिया आप लोगों ने दे दिया। अब अगर आप वहां पे जमीन खरीदते हैं, उसका फिर सीएलयू क्यों होता है? जब आपने उसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसका तो सीएलयू ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको ऊपर पहुंचाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि मंत्री तक पैसा पहुंचेगा और मंत्री फिर ऊपर मुख्यमंत्री तक। तो ये सीएलयू का धंधा बंद करेंगे। जो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, फोकल पॉइंट्स है, जहां पे जमीन को, उस एरिया को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन, आप इंटीमेट कर दीजिए मैंने ये जमीन खरीद ली, बस दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट, दिस शुड नॉट बी एनी परमिशन। गुंडा टैक्स किसी ने बोला नहीं, शायद डरते डरते नहीं बोला। ये मैं पहले सुनता था, अकाली दल के समय में होता था, फिर कैप्टन साहब बोले मैं खत्म करूंगा, लेकिन सुना अभी भी चल रहा है कई इलाकों के अंदर गुंडा टैक्स, कि वहां का मंत्री या वहां का कोई आके गेट पे बिठा देता है इंडस्ट्री के, जितने ट्रक जाते हैं हर ट्रक के ऊपर गुंडा टैक्स लगता है और वो फिर पैसा लिया जाता है। तो एक तरह से मंत्री पार्टनर बन गए हैं हर इंडस्ट्री के। ये धंधा बंद करेंगे, ये सारा गुंडा टैक्स का, ये मंत्रियों की एक्सटॉर्शन का, लोकल एमएलए की एक्सटॉर्शन का, महीने का, हफ्ते का, ये सारा धंधा बंद किया जाएगा। हर पार्टी आती है व्यापारियों के पास चुनाव के पहले। किस लिए आती है आपके पास चुनाव के पहले? व्यापारी क्यों याद आते हैं चुनाव के पहले? इंडस्ट्री क्यों याद आती है? उद्योगपति क्यों याद आता है पार्टियों को? पैसा चाहिए। आगे कहते हैं ना जी, पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। आज मैं आप लोगों को पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूं। आप पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनिए। आपकी जितनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। आज आप लोगों ने, मुश्किल से हमने घंटा 1.5 घंटा बैठे हैं हम लोग, इसके अंदर सबकी समस्याएं नहीं सुनी जा सकती।
और आज जितनी आपने समस्याएं बता दी, मैं यहां खड़ा होकर उनका समाधान भी बता दूं, उससे कोई जिंदगी नहीं सुधर जाएगी। जिंदगी चल रही है और नई नई समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं को समाधान करने का कोई ढांचा बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मेरा एक सुझाव है कि एक हम ऐसा इंडस्ट्री और व्यापारियों की बॉडी बनाई जाए, हर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसमें। मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर जो भी है वो उसका हेड हो। महीने में 1 बार या 2 बार कंपलसरी मीटिंग हो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जाएं, और वो डिसीजन जो आप लोग लेंगे वो डिसीजन सरकार के ऊपर बाइंडिंग होने चाहिए। सरकार उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करे। निर्णय आप लें, सरकार उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करे, तभी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप केवल एडवाइस ही देते रहोगे सरकार को, अगर आप केवल रिकमेंडेशन ही देते रहोगे सरकार को, तो वो रिकमेंडेशन आप जिस कागज पे लिख के करते हो वो आपके जाने के बाद कागज रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हम एक ऐसा ढांचा बनाएंगे कि इंडस्ट्री और व्यापार, उसकी एक बॉडी बनाई जाएगी। 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जितने भी जरूरत होगी, ताकि ज्योग्राफिकली और सेक्टर वाइज उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और वो बॉडी निर्णय लेगी, महीने में बैठेगी, 15 दिन में बैठेगी, वो बॉडी निर्णय लेगी और वो निर्णय सरकार को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। छोटे व्यापारी और एमएसएमई के ऊपर है। जितना ज्यादा छोटे व्यापारी और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, उतना रोजगार पैदा होगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आज पंजाब के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हर घर के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं। हर घर के अंदर लोग, कई अनपढ़ भी हैं, कई पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री ले लेके बेरोजगार बैठे हैं। उनको रोजगार केवल आप दे सकते हो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी, आम आदमी पार्टी की सरकार की, यह मैं गारंटी देता हूं। अगर ना करूं तो आप मेरी बात मत करना।